अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, बात करेंगे अदाकारा मोमना इकबाल को धमकियां दी जा रही हैं, ना सिर्फ धमकियां बल्कि जान से मारने की, और ऐसी कई बातें उनके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली और वो शदीद अजियत का शिकार हैं। कहती हैं कि मेरी मदद कीजिए मरियम नवाज साहिबा, और फिर वो ये भी कहती हैं कि ये जो शख्स है जो मुझे तंग कर रहा है, जो मुझे धमकियां दे रहा है, जो मुझे मारने के लिए कह रहा है, ये शख्स जो है इसका किसी सियासी ग्रुप से ताल्लुक है। किस सियासी ग्रुप से ताल्लुक है आपको ये भी बताएंगे। ये शख्स कौन है जो कि मोमना इकबाल को धमकियां दे रहा है, और तमाम तर जो ये खबर है मोमना इकबाल ने जिस शख्स के बारे में बात की है, इस पर मुकम्मल बात करेंगे, आपको बताएंगे इस केस से मुतालिक, और आपको मुकम्मल इनकी बायोग्राफी भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें अदाकारा मोमना इकबाल की, तो अदाकारा मोमना इकबाल एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पाकिस्तान की एक नामवर एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे इन्होंने ड्रामाज में काम किए हैं। पाकिस्तान में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती हैं। इसके साथ ही मोमना इकबाल की पैदाइश कराची में हुई। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी जो है वो कराची से हासिल की। उन्होंने इब्तदा से ही फैशन, मॉडलिंग और अदाकारी में काफ़ी दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का इंतखाब किया। इसके साथ ही वो काफ़ी खूबसूरत हैं, दिलकश हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लगती है। मोमना इकबाल ने अपने करियर का आगाज़ बतौर मॉडल किया, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ फ़ोटोशूट्स किए, टीवी कमर्शल्स के बाद उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में भी कदम रखा। और इसके बाद उनका जो पहला ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुआ, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वो था जी पॉलर वाली लड़की। इसके साथ ही अगर बात करें उनके ड्रामास में जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, तो उसमें कुछ मशहूर ड्रामास की लिस्ट कुछ इस तरह से है। अहदे विफा, फिर उसके बाद ख्वाब नगर की शहजादी, फिर अजनबी लगी ज़िंदगी, मेरे हम सफ़र, सिलसिलाए मोहब्बत, फिर तौबा, दस्तक, दो खिलौने और मायरी। इस तरह के कई ड्रामास उन्होंने किए, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। उन्होंने ख़ास तौर पर मनफी किरदारों में भी काम किया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ हासिल की। मोमना इकबाल जो है वो स्टाइलिस्ट लुक हैं, एक्सपोजिंग अदाकारी करती हैं, बोल्ड और मजबूत किस्म के किरदार निभाती हैं, नेगेटिव रोल्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया सारिफीन उनको उनकी खूबसूरती की वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही मोमना इकबाल अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पर भी और दीगर कई प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फॉलोअर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि हाल ही में मोमना इकबाल जो हैं उन्होंने उनकी एक पोस्ट ने उनके फैंस को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और तशवीश में डाल दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि वो नून लीग, जो मुस्लिम नून लीग है, उनसे वाबस्ता एक MPA की जानिब से मुसलसल हरासानी का शिकार हैं और उनको धमकियों का दी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो और उनकी फैमिली जो है वो शदीद परेशान है और जहनी दबाव में भी है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि मैंने मुतअद्दिद बार NCCA, FIA और पंजाब पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सियासी असर व रसूख होने की वजह से उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसलिए मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएं और वो इस शख्स को जो कि मुझे धमका रहा है, जो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है और मेरे खिलाफ इस किस्म की बातें कर रहा है, मुझे इससे बचाया जाए। मेरी जान को, मेरी ज़िंदगी को इससे मुबैना तौर पर ख़तरा है। और फिर वो उनका ताल्लुक भी जो है वो बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से है और ये कोई सियासी शख्सियत MPA है कोई। ठीक है, इसके साथ ही बताऊंगी कि माजी में भी अदाकारा की एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि इनकी गाड़ी को असलहे के जोर पर छीन लिया गया था और गाड़ी में मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल डिवाइसेस और कीमती सामान भी मौजूद था। बाद में फाइंड माई आईफोन के जरिए लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ा था और इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर इनकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर भी काफ़ी बहस हुई थी और लोगों ने कहा था कि अदाकारों को अब मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसके बाद ख़वातीन जो हैं, आप लोग समझते ही हैं कि ज़ाहिर सी बात है वो और इनसिक्योर हो जाती हैं जब वो ख़ासतौर पर लोग पकड़े जाते हैं। इसके साथ ही जनाब मदाहों ने ख़वातीन अदाकाराओं की सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और इनसे जो ऑनलाइन हरासमेंट है उसके बारे में भी कहा था कि कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। और इसके साथ ही जाली अकाउंट्स, ब्लैकमेलिंग और डाटा लीक्स का जो सामना होता है वो भी सामने आता था। इसके बाद ही आपको बताऊंगी कि उन्होंने ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बढ़ते हुए अदाकारा मोमना इकबाल ने फ़ोन हैकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम और इसके साथ ही साइबर हरासमेंट और ख़वातीन की प्राइवेसी लीक होने के वाक़यात पर भी शदीद तशवीश ज़ाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मेरी तो ख़वातीन जो हैं, मैं उनके लिए तो हर हद तक जो हूँ अवेलेबल हूँ। तो इसलिए उन्होंने मरियम नवाज से ही अपील कर दी है कि जी आप ही की पार्टी का एक बंदा मुबैना तौर पर मुझे हरासा कर रहा है, MPA है और तंग करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ख़ास तौर पर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है कि ज़िंदगी ही मेरी जो है उसको ख़तरा है उस शख्स से। तो लिहाजा देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा इस पर क्या
अपना अमल करती हैं या क्या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको अपडेट किया है कि मोमना इकबाल जो है उनकी जानिब से इस वक्त ये एक सामने चीज़ आ रही है जिसे देख कर उनके मदाह उनके फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए मोमना इकबाल के हवाले से, आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।